Dear students, Assalamu alaikum. Class 7th Subject English Topic The Gombe Cat। तो बच्चों कल हमने गम्बी कैट के बारे में पढ़ा था। तो गम्बी कैट जो हमारी पोएम है ये किसने लिखी है? टी.एस. इलिट ने लिखी है। टी.एस. इलिट इसमें लिखते हैं कि मेरे दिमाग में एक गम्बी कैट का ख्याल आता है। गम्बी कैट मीन्स क्लमजी टाइप जो कैट्स होती हैं ना, लेज़ी किस्म की, तो उस बिल्ली का ख्याल रहता है मेरे दिमाग में, जो दिन भर बैठी रहती है। उसके जो उसका सिकन होता है, जो उसका कोट होता है, उस पर टैबी काइंड की यानी कि टाइगर स्ट्राइप्स और लिपर्ड स्पॉट्स होते हैं, यानी कि भाग जैसे उस पर धारियाँ और तेंदुए जैसे उस पर धब्बे होते हैं। तो वो दिन भर एक ही जगह पे पड़ी रहती है। वो गर्मी में बैठना पसंद करती है और वो बिल्कुल काम चोर होती है, वो काम नहीं करती है और धूप में रहना वो पसंद करती है। यही काम उसका होता है। आज हम इसका नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे। But when the day's hustle and bustle is done, then the Gombe cat's work is but hardly begun. As she finds that the mice will not ever keep quiet, she is sure it is due to irregular diet. And believing that nothing is done without trying, she sits right to work with her baking and frying. She makes them a mouse cake of bread and dried peas and a beautiful fry of lean bacon and cheese. I have a Gombe cat in mind. Her name is Jenny Annie Dots. The cotton cord she likes to wind and tie it into sailor knots. She sits upon the window sill or anything that's smooth and flat. But when the day's hustle and bustle is done, then the Gombe cat's work is but hardly begun. जब दिन में उसके जो ऑनर होते हैं उनकी दौड़ धूप, जो उनका काम होता है दौड़ धूप का, वो ख़त्म हो जाता है, तो रात को ये जो गम्बी कैट है ये अपना काम शुरू कर देती है। As she finds that the mice will not ever keep quiet, she is sure it is due to irregular diet. जब ये देखती है कि ये जो चूहे हैं ये बिल्कुल खामोश नहीं बैठते, तो इसको ये पूरा यकीन हो जाता है कि इनको इर्रेगुलर डाइट की वजह से ये खामोश नहीं बैठते हैं। यानी कि ये जो चूहे हैं इनको इर्रेगुलर डाइट मिलती है, इनको पूरी डाइट नहीं मिलती है, रेगुलर डाइट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, शोर करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। And believing that nothing is done without trying, she sits right to work with her baking and frying. तो इसको ये सोचती है कि बैठने से कुछ भी नहीं होता है जब तक कि मैं कुछ ट्राई ना करूं। तो ये क्या काम करना शुरू कर देती है, ये इन चूहों के लिए उठ के कुछ ना कुछ बनाना, यानी कि कुक का काम ये शुरू कर देती है। She makes them a mouse cake of bread and dried peas. तो ये इनके लिए क्या बना रही होती है उठ के, ये केक जिसमें ब्रेड और ड्राइड पीज के साथ मिलके ये इनके लिए केक बनाती है। एंड ब्यूटीफुल फ्राई ऑफ लीन बेकन एंड चीज़, और ये उसमें और किसका इस्तेमाल करती है, बेकन और चीज़ का। बेकन बोलते हैं सूर की पुश्त का जो सीखा हुआ गोश्त होता है उसको क्या बोलते हैं, बेकन, और चीज़ बोलते हैं पनीर को। तो ये उसमें बेकन और चीज़ का भी इस्तेमाल करती है। आई हैव ए गम्बी कैट इन माइंड, हर नेम इज़ जेनी एनी डॉट्स। तो मेरे ख्याल में मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है बिल्ली का, जिसका नाम क्या है, जेनी एनी डॉट्स। The
cotton cord she likes to bend and tie it into sailor knots. She sits upon the window sill or anything that's smooth and flat. She sits and sits and sits, and that's what makes a Gumby cat. तो वो क्या करती है, जो कटन मीन्स पर्दे, वो क्या करती है, पर्दों की जो कॉर्ड यानी डोरी जो होती है, पर्दों की जो डोरी होती है उसको टाइट पकड़ के बैठती है, क्योंकि हवा होती है ज़ोरों से, वो उसको टाइट पकड़ के बैठती है। जैसे कि सेलर जो जहाज़रां होते हैं वो जहाज़ की जो नॉट्स होती है उसको बांध के रखते हैं, उसकी तरह ये कटन की जो कॉर्ड होती है उसको पकड़ के रखती है। शी सिट्स अपॉन द विंडो सिल और एनीथिंग दैट्स स्मूथ एंड फ्लैट। तो ये बैठती है विंडो सिल्स यानी कि चौखट पर, दरवाज़े की जो दहलीज होती है ना उस पे ये बैठती है, या तो फिर ये किसी स्मूथ और फ्लैट जगह पे बैठी रहती है, यानी कि हमवार और चिपटी जगह पर ये बैठती रहती है। शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स ए गम्बी कैट। ये बैठती है, सिर्फ बैठती ही रहती है, इसीलिए ये गम्बी कैट बन चुकी है, यानी कि ये बिल्कुल लेज़ी बिल्ली बन चुकी है। क्यों ये लेज़ी बन चुकी है? क्योंकि इसका काम सिर्फ बैठना ही है। इसका काम क्या है? सिर्फ बैठना ही है। ये एक ही जगह पे बैठी रहती है, इसलिए ये गम्बी कैट बन गई है। तो इसमें मुश्किल जो वर्ड्स आए हैं, एक है हस्टल, बस्टल, बैकन, कटन, कॉर्ड, नॉट, सिल, स्मूथ एंड फ्लैट। तो इसके जो मीनिंग है, हस्टल मीन्स धक्का देना, बस्टल मीन्स दौड़ धूप करना, बैकन मीन्स सूर की पुश्त का सीखा हुआ गोश्त, कटन मीन्स पर्दा, कॉर्ड मीन्स डोरी, नॉट मीन्स गांठ, सिल मीन्स चौखट, स्मूथ एंड फ्लैट मीन्स हमवार और चपटी जगह। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो आज का हमारी ये पोएम थी, ये इसका जो सेकंड पार्ट था, ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। हमारा ये पोएम यहीं ख़त्म होती है। इससे आगे जो थर्ड इसका पार्ट बचा है वो हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।